हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रेड दैट कैन बी द ट्रेड ऑफ योर लाइफ टाइम एंड पर्सनली आई विल ऑल्सो बी टेकिंग इट, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड हमें यहाँ पे ये चार्ट देखना पड़ेगा। आप सोचोगे यार ये कौन सा चार्ट है, ये कौन सा कॉइन है, कॉस्पी क्या होता है। तो कॉस्पी होता है कोरिया का स्टॉक इंडेक्स, राइट। तो आपने सुना होगा, रिसेंटली हाईलाइट्स में आया होगा या फिर न्यूज़ हेडलाइंस में आपने देखा होगा कि कॉस्पी जो कि कोरिया का स्टॉक इंडेक्स है वो एक साल में डबल से भी ज़्यादा हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप जो है इसकी बनी है। आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 21 अप्रैल 2025 में ये $2,500 का हुआ करता था और अभी ये 7.6 का है, मतलब ऑलमोस्ट 3x से ज़्यादा का इसने जंप लिया है इवन एट द करंट डाउनफॉल प्राइस। एंड अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो 10K तक है, मतलब ऑलमोस्ट 4x इंक्रीज़ यहाँ पे आया है ना। 4x इंक्रीज़ यहाँ पे आया है तो इससे आपका क्या फ़ायदा भाई। देखो यहाँ पे ये जो इंक्रीज़ आया है ये क्यों आया है। कोरिया को अगर आप जानते होंगे तो कुछ कुछ कंपनीज ही कंट्रोल करती हैं, जहाँ पे मेजर कंपनीज आर लाइक सैमसंग, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चिप इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री का इनको फ़ायदा मिला है। एंड वो चार्ट पे भी आप देख सकते हो, कंपेयर करोगे इंडिया के चार्ट से तो दुखी हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यार चिप स्टॉक सबको पता है, एआई एक बबल है, एआई एक बबल है जो कभी भी फट सकता है। एंड वो बबल जिस दिन फटेगा उस दिन सबके पोर्टफोलियो भी फटेंगे, लेकिन जो लोग स्मार्टली इसको मॉनिटर कर रहे हैं एंड एक टाइम पे सही जगह पे वो बबल को कैच कर पाए, वो लोग बहुत पैसा बनाएंगे, जैसे कि माइकल बरी ने बनाया था इन द बिग शॉट, राइट। तो इसको मैं कंप्लीटली क्लोज नहीं मॉनिटर कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे यार इसको क्यों मॉनिटर कर रहे हो जब बबल अमेरिका में बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे यूएस को देखते हैं, तो यूएस का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा, बहुत ही एकदम ग्रीन ग्रीन चार्ट है। ये वाला वीक भी ग्रीन है। लेकिन यार क्या होता है ना कि जब यूएस जैसा बहुत बड़ा मार्केट गिरेगा ना तो ऐसे नहीं गिरेगा, बहुत चीज़ें उसमें जो है प्ले करती है। डोमिनोज होते हैं ना कि एक छोटा डोमिनो गिरता है, धीरे धीरे करके बड़ा डोमिनो आता है, तो उस टाइप का इफेक्ट होगा। बिग शॉट के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, 2-3 साल बाद गिरा था मार्केट, बबल फॉर्म होने के 2-3 साल बाद। एंड बबल अभी फॉर्म हो रहा है, 1-2 साल लग सकते हैं यूएस मार्केट को गिरने में। लेकिन यहाँ पे साइंस हमें दिखने लग गए हैं। कॉस्पी जैसे स्टॉक्स जो कि यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल्स प्रिंट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे ये रीटेस्ट करने जा रहा है, यहाँ से बाउंस करेगा, वो हमें देखना है। तो वीकली मूविंग एवरेजेस पे मेरा इस पर ध्यान रहेगा एंड यहाँ पे मैं जो है अलर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दूंगा। दिस विल बी अराउंड 6900 एंड ये जो है मुझे लग रहा है अलर्ट बहुत तेज़ी से हिट करेगा। एंड जैसे ही ये अलर्ट हिट करता है तो आई विल कंसिडर इट कि हाँ भाई बबल बर्स्ट होने लग गया है एंड आई ट्राई टू पोजिशन माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। हो सकता है कि ये यहाँ पे जाए, रीटेस्ट करे एंड यहाँ से फिर जो है वापस आ जाए, राइट, वापस ऊपर चला जाए। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इट विल डिपेंड ऑन कि उस टाइम पे मैक्रो फैक्टर्स क्या हैं, एआई का कितना हाइप चल रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक कर देता है एंड यहाँ से फिर ये जो है नीचे जाना स्टार्ट करता है, एआई का डिमांड कम हो जाता है, एआई के बबल्स जो है बर्स्ट होने लग जाते हैं, तो फिर देखो क्या होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको ट्रेड कैसे करना है, राइट। कॉस्पी पे तो आप लोग ट्रेड करते नहीं होंगे, तो इसको ट्रेड करना बहुत सिंपल है। इसको आप जो है सैंडिस्क या फिर कोई भी चिप स्टॉक से कंपेयर कर लो। लेट्स टेक सैंडिस्क फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो SNDK हम लेते हैं यहाँ पे एंड SNDK को हम जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो SNDK को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिमिलर इनका स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि SNDK कब स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, तो इट स्टार्टेड एट अराउंड जून जुलाई अगस्त 2025 के आसपास, और इसने तो उससे भी क्रेजी जो है जंप लिया है। उस टाइम पे ये हुआ करता था $100 के आसपास और अब ये है $2,000 के आसपास, तो 20x इसने ग्रो किया है। तो जिस दिन ये गिरेगा उस दिन आप सोच सकते हो क्या होगा। अभी भी चिप स्टॉक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ओवरबुक्ड हैं, बहुत सारा सप्लाई उनका ऑलरेडी बाय आउट हो चुका है। तो देयर इज़ अ चांस कि इवेंचुअली क्या होगा, जैसे कि ये लोग सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, रैम बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं। तो कैसे बनती है मेमोरी, यहाँ पे फैब्रिकेशन होती है, फैब्रिकेशन की मशीन्स होती हैं, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतना डिमांड आ रहा है, एआई का इतना हाइप आ रहा है, तो ये कंपनीज जो हैं और क्यों नहीं कर रही है, ये जो भी हमारा चिप का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं इंक्रीज़ कर रही है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन होती है ना, ये मशीन लगानी पड़ती है टू इंक्रीज दिस कैपेसिटी। एंड ये कैपेसिटी तब इंक्रीज होती है जब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मशीनें लगाई जाती हैं। एंड कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मशीनें लगाई एंड फिर डिमांड चली गई, तो वो कंपनी ये रिस्क नहीं करना चाहती है, लेकिन इवेंचुअली उनको दिखेगा कि हाँ भाई हमारी डिमांड मेंटेन हो रही है एंड इवेंचुअली ये मशीनें लगनी स्टार्ट हो जाएंगी या फिर कॉम्पिटिटिव कंपनीज आ जाएंगी जो कि उनको कंपटीशन देने लग जाएगी। तो प्राइसेस विल इवेंचुअली स्टार्ट गोइंग डाउन एंड जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा प्राइसेस नीचे जाने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा एंड दैट विल बी द डे जब हमें दिखेगा कि हाँ भाई मार्केट बर्स्ट हो रहा है। एंड आई थिंक उसका सबसे पहला सिग्नल हमें जो है कॉस्पी पे मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्पी जो है सैमसंग वगैरह बहुत बड़ा पार्ट जो है कॉस्पी का बने हुए हैं। एंड जिस दिन सैमसंग के स्टॉक में हमें डाउनफॉल देखने मिलेगा, इसका मतलब है कुछ तो चेंज हो रहा है जो कि हमें न्यूज़ नहीं पता चली है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको मैं डिस्कस करना चाहता पहले ही, क्योंकि नॉट मेनी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंड बहुत लेट हो जाएगी जब तक मेन स्ट्रीम में ही आएगा, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर इसको कन्वर्ट
कवर करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मेरी वीडियो देख के जो लोग कॉपी करते हैं वो करने लग जाएं कवर, तो गुड फॉर देम एंड गुड फॉर देयर ऑडियंस ऑल्सो। चलो बिटकॉइन पे चलते हैं वापस। बिटकॉइन पे काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया मैं लॉस में चल रहा हूँ एंड पोजीशन लेके बैठा हूँ, अटका हुआ हूँ। तो देखो मैं अपने लॉसेस भी दिखाता हूँ, जो पोजीशंस मैंने दी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लॉसेस भूल जाता हूँ, पोजीशंस हम सब दिखाते हैं। जो भी होता है मैंने बोला हुआ है कि आई वॉज स्टक ऑन अ लॉन्ग फ्रॉम 60K एंड मेरा जो है लॉस भी चल रहा था ऑलमोस्ट। यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे गया था, 57 तक चला गया था एंड मैंने बोला था कि ये मेरा जो है स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाता है तो आई विल टेक द लॉस। एंड मैंने एक्सप्लेन भी किया था कल की वीडियो में कि मेरा लॉस हो रहा था, कैसे मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ एंड यू शुड वॉच दैट। देखो प्रॉफिट सब दिखाते हैं, प्रॉफिट सबके हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों के मोस्टली लॉस होते हैं, तो लॉस हैंडल करना सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो जाके देखो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कन्विक्शन था, क्योंकि हमारे ट्रेड के हिसाब से हम उसको कर रहे थे एंड उसका 13% नेगेटिव से हम जो है धीरे धीरे करके सुबह तक हम जो है 11% तक पॉजिटिव में आ गए थे। वहाँ पे मैंने जो है इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पे वापस पहुँच गए थे। रेजिस्टेंस पे मैंने क्यों क्लोज किया, तो कल की वीडियो में ही मैंने बताया था कि भाई इस रेजिस्टेंस को मैंने हल्के में ले लिया था, जिसके कारण मेरा जो है ट्रेड खराब हो गया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से बाउंस तो आना ही है, बट मैं ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं ले पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे अटक गया था 60K के आसपास। तो मैं यहाँ पे DCA करता तो इतना ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं आता एंड यहाँ से नीचे ब्रेक करता तो मेरे लिए ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता। दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू DCA जस्ट बिकॉज आई मेड दिस मिस्टेक। तो ये चीज़ें जो है मैं अब ध्यान में रखूंगा एंड मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है एंड इसी मिस्टेक के कारण जो है मैं देख पाया था कि यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, ये सेल ऑफ हो सकता है एंड आई वॉज एबल टू बुक माई प्रॉफिट्स। एंड वापस आप देख सकते हो रेजिस्टेंस से फिर से सेल ऑफ होने लग गया है। नाउ यहाँ से अगर बाउंस आता है तो दिस रेजिस्टेंस विल डेफिनेटली ब्रेक एंड दिस रेजिस्टेंस ब्रेक विल टेक अस ऑल द वे टू 62-63K का रेंज, ठीक है। तो बहुत ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेजिस्टेंस ब्रेक पे अच्छा खासा एरिया होगा टू टेक दैट ट्रेड एंड उसका TP जो है मैं 62 से 62,800 के बीच में सोच रहा हूँ, बट अगर आप और एक्यूरेटली करना चाहते हो 63,400, 500 पे भी आप कर सकते हो। मैं पर्सनली आज बिजी हूँ तो मैं ज़्यादा मॉनिटर नहीं कर पाऊंगा, दैट्स वाई मैं जो है पहले से ही डिसाइड कर रहा हूँ। नाउ दोबारा से रीटेस्ट होने जा रहा है एंड आई विल बी टेकिंग ट्रेड्स अराउंड द रीटेस्ट विच विल बी अराउंड 60,000 से 59,500 के आसपास। एंड इस बार जो है मैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट SL रखूँगा। अगर हम 59,558 जो कि ये FVG का पूरा एरिया है ना, इस एरिया पे अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं मतलब इसके नीचे ले आते हैं तो फिर मैं जो है SL ले लूँगा, विच विल ऑल्सो बी अंडर 4 आवर्स EMA, जिसका आई थिंक बहुत कम चांस है क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल के साथ EMA क्रॉस हुआ है, तो आई थिंक रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर ही जाएगा। एंड मैंने टेलीग्राम अपडेट पे भी आपको ये बोल दिया था कल भी, हम जो है यहाँ पे रीटेस्ट पे दोबारा ऑर्डर लेंगे एंड दोबारा हमने लिया, दोबारा इसको स्कैल्प भी किया, हमने 2 बार ये ट्रेड ले लिया एंड काफ़ी सारा हमने अपना जो हेज शॉर्ट का लॉस भी था वो भी मैंने थोड़ा रिकवर कर लिया एंड ओवरऑल हम वापस से अब प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यही प्लान रहेगा। एक तो कॉस्पी को मॉनिटर कर लो, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो, आई थिंक डेली इसको मॉनिटर करो, यू विल गेट दैट शॉर्ट एंड यू विल बी एबल टू मेक दैट बिग शॉर्ट योर सेल्फ। एंड मैंने आपको पूरा इसका ट्रेल बता दिया है कि किस तरीके से डोमिनोज गिरने स्टार्ट करेंगे। तो पहले 1-2 डोमिनोज में आप पकड़ लो इसको, उसके बाद आप जो है बहुत बड़ा शॉर्ट कर सकते हो, स्पेशली ऑन स्टॉक्स लाइक सैनडिस्क जहाँ पे 20x का इंक्रीज हुआ है। एंड मैंने पर्सनली रिसर्च करी है इस पर कि भाई अगर इतना डिमांड है तो ये लोग और मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल डिमांड क्यों बनाया जा रहा है। एंड दैट इज़ द आंसर। जिस दिन वो फैब बढ़ गया, जिस दिन फैब्रिकेशन उन्होंने इंक्रीज कर दी, उस दिन मार्केट में क्रैश आना तय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, बिग शॉर्ट कैच करने की कोशिश करना। बिटकॉइन को यहाँ पे हम करेंगे लॉन्ग, अराउंड 60,166 चल रहा है, तो यहाँ से लेके 59,500 तक आप देख सकते हो। SL थोड़ा हार्ड रखेंगे एंड अगर आप चाहो, अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, मैं स्कैल्प ले रहा हूँ, अगर आपको स्विंग लेना है, बड़े साइज में लेना है एंड छोटे लेवरेज पे लेना है, तो आप जो है इसी को SL मान सकते हो 58 के नीचे 4 आवर कैंडल क्लोज। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू रीड दिस न्यूज़ ऑन investing.com। मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट हो गई। आई एम ट्रैकिंग दिस वेरी वेरी क्लोजली एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस आने भी स्टार्ट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की